हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब खुश होंगे और हमारी दुआ है आप सब अच्छे रहें, खुश रहें हमेशा। तो चलिए आज देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके साथ उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आज हम देखेंगे। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं प्रे कीजिए, डिवाइन हमें गाइड कीजिए, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जो भी पर्सन उनके माइंड में है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आया है, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस और बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस का कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर टावर का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरे हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं मिला, आपका पास्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। यहाँ पर टावर का कार्ड और इसके साथ सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बताता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा था, ये कोई भी आपका स्पाउस हो सकता है या फिर आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है या कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई जो भी आपकी लाइफ में था जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते थे, इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको, झूठ बोला है आपसे और जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक टावर मोमेंट आया है। और ये टावर मोमेंट ईश्वर की तरफ से आया है आपके रिश्ते में, क्योंकि आप एक सच्चे लॉयल इंसान हैं, काइंड हार्टेड हैं आप, और आपके साथ ये पर्सन चीटिंग कर रहा था, माइंड गेम खेल रहा था। ये पर्सन शादीशुदा हो सकता है, इसने अपनी मैरिज को आपसे छुपाया है और ये आपकी पीठ पीछे कुछ और भी ही कर रहा था और आपके सामने कुछ और था। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कुछ ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हुआ, आप दोनों का रिश्ता टूट गया है। तो ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, डिवाइन की तरफ से हुआ है अगर ये रिश्ता टूटा है आपका। तो अभी इस पर्सन को रिग्रेट तो है कि इसने आपके साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया, ये आपके पास माफ़ी मांगने के लिए भी आना चाहता है, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है पर इतना नहीं करता है कि आपके लिए कुछ भी करे। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही ये आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपसे नफरत भी नहीं करता है, लेकिन इतना प्यार नहीं करता है कि ये आपके लिए कुछ भी करे। तो ये इसे रिग्रेट है कि इसने आपके साथ गलत किया है, ये अपोलॉजी चाहता है कि आप इसे माफ़ कर दें, लेकिन बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो है इसका मूवमेंट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी भी है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत स्टबन पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा अहंकारी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है। इसकी लाइफ में ये जो भी डिसीजन लेता है अपने फ़ायदे को देख कर लेता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन किसी प्रकार का बंधन में हो सकता है कि कोई इसे चालाकी से अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इसको अपने मोह जाल में फंसा रहा हो या फिर कोई लालच देकर इस पर्सन को अपने साथ बांध कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपके साथ टावर मोमेंट लाया है या झूठ बोल रहा था, चीटिंग कर रहा था। इसके पीछे में कोई पर्सन है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी ओर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उस पर्सन की वजह से भी ये आपके साथ चीटिंग कर रहा था, माइंड गेम खेल रहा था। इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस पर्सन को कर्मा आ रहा है,
जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर। इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया है ये तो इसे कर्मा आ रहा है। इस पर्सन के फाइनेंस लूज हो रहे हैं, इस पर्सन का मनी स्लो हो चुका है और इस पर्सन के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत बैड कर्मा इसने क्रिएट किया है। हो सकता है कि मनी की वजह से ये किसी के पास गया हो, कोई किसी के पैसे को देखकर ये किसी के पास गया है जिसकी वजह से इसने आपको धोखा दिया है। तो इसके फाइनेंस बहुत ज़्यादा लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस से ये पर्सन गुजर रहा है। इसने पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक किया है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर स्टार का कार्ड के साथ ही डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन कोई लाइमलाइट में हो सकता है, ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन में हो सकता है, कोई बहुत ही बड़ा ऑफिसर हो सकता है, ये पर्सन अच्छे पोस्ट पर हो सकता है ये पर्सन। लेकिन इस पर्सन के जो लक्षण है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं इसका लक्षण बहुत खराब है। ये पर्सन चाहता है कि इसके अंदर चाहे कितनी भी बुराइयां हैं, कितने भी एडिक्शंस हैं, बुरे एडिक्शंस हैं इसके अंदर, आप इसको एक्सेप्ट करो। इसके एडिक्शंस के साथ आप इसको एक्सेप्ट करो, ऐसा चाहता है ये अपने एडिक्शन को छोड़ना नहीं चाहता है, या फिर इसके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जिसके प्रति ये अट्रैक्ट है उस चीज़ को ये छोड़ना नहीं चाहता है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहता तो है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आया है। इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है आपके साथ जो भी बुरा किया है उसकी वजह से। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहता तो है, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग आपको रखना चाहता है। ये चाहे कुछ भी करे, आप इसको कुछ ना करें, कंप्रोमाइज करें इसके साथ, ऐसा कुछ इसका मेंटेलिटी है। ये पर्सन अगर मैरिड है तो इसकी लाइफ में कोई हाई प्रिस्टेस है। जहाँ पर भी ये मैरिड है वहाँ पर इस पर्सन की उसके साथ बनती नहीं है बिल्कुल भी, दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। बस एक दूसरे से मनी को लेकर ये लोग कनेक्टेड है। और जो भी इसके लाइफ में जो भी फीमेल है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है। ये इसको बहुत मैनिपुलेट करती है। इसके साथ जैसा इसने आपके साथ किया था सेम वैसे ही ये इसके साथ अभी कर रही है। सारी बातें इससे छुपाना, इसके पीठ पीछे जो भी करना है इसके पीठ पीछे करना। इस पर्सन ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रखा हुआ है। ये हाई प्रिस्टेस और ये डेविल का कार्ड है, बताता है कि इसने इस पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी करवाया हुआ है। कोई प्रैक्टिशनर से मिलकर इसने इसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र करवाया है इस पर्सन को अपने साथ बांधने के लिए, क्योंकि इस पर्सन से इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कुछ फ़ायदा है इसको, और शायद ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है इस पर्सन के तरफ। तो इसको अपने साथ बांधने के लिए, हालांकि इस दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है दोनों में सिर्फ, लेकिन इसने इसे अपने साथ बांधने के लिए इस पर्सन ने इसके ऊपर जरूर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आप एक डिवाइन पर्सन है, आप एक डिवाइन बीइंग है, आप एक स्टार सीड हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। और आपके साथ अगर इन लोगों ने मिलकर भी अगर कुछ गलत किया है या फिर इस पर्सन ने कुछ गलत किया है तो जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें सारी आपके लिए ठीक होने वाली हैं। और इन दोनों ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो अभी इन्हें ये हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा, या फिर ये लोग अभी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है। आप बहुत ही अभी इस जो भी सिचुएशन था, टावर मोमेंट जो आया आपकी लाइफ में, तो आप वहाँ से अब वॉक अवे कर गए हैं, आप निकल चुके हैं वहाँ से, और अपनी लाइफ में आप धीरे धीरे एक पीस की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर लिया है, अध्यात्म से जोड़ लिया है आपने अपने आप को, और अब उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अभी भी आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहता है,
ये अभी भी चाहता है कि आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन आपने इस सिचुएशन को टाटा बाय बाय कर कर और आगे निकल चुके हैं। आप इसके झूठ को समझ चुके हैं। आपको मालूम है कि ये पर्सन अगर आपके पास आ भी रहा है तो इस पर्सन के बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज है। ये अगर आपकी लाइफ में आता है तो अपने साथ ये अपना कार्मिक बैगेज भी लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी परेशानी आ सकती है। इसके हिस्से का कर्मा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, समय समय पर आपको गाइडेंस मिल रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आपके ऊपर गॉड की कृपा है, एंजल्स की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है आपके ऊपर। अब आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आपकी लाइफ में अब पीस आ रही है, आपका लाइफ बैलेंस हो रहा है, हार्मनी की तरफ जा रहे हैं आप। अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। तो सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होने वाला है। इस पर्सन ने जो भी बुरा किया है तो उसको कार्मा मिलने वाला है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। कुछ भी बुरा हुआ है आपके साथ तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है, फैसला आपके फेवर में होने वाला है। अब आप एक पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं और अब आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता था या कोई आपको कंट्रोल कर रहा था तो अब बाजी पलट चुकी है। परिस्थितियां अब बिल्कुल आपके फेवर में आ गई हैं। अब आप पावरफुल हो चुके हैं, अब आप उनको कंट्रोल करेंगे। अब आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह का आया है एनर्जी निकल कर। तो देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट किया है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस निकालेंगे आपके लिए। कार्ड को पहले एक बार सफल कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ग्रोथ का कार्ड आया है। तो एवरीथिंग विल वर्क आउट एग्जैक्टली हाउ एंड व्हेन इट सपोज टू बी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। जो भी आपके लिए अच्छा है ईश्वर की तरफ से वो हो रहा है, समय पर आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द व्हील ऑफ टाइम इज टर्निंग। समय का चक्र घूम रहा है, आपका जो किस्मत है वो अब बदलने वाला है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो कुछ भी बुरा हुआ वो समय बीत चुका है। अब आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा कार्ड आपके लिए अबंडेंस का आया है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो एक कार्मिक साइकिल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस पर्सन का आपकी लाइफ से जाने के बाद आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, तो आपको पास्ट को छोड़ देना है। और अगर ये पर्सन आपके पास रिटर्न आता है तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है एक कार्मिक बैगेज के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इसने जो भी बुरे कर्मा किए हैं इसके साथ वो बैगेज है। तो उसको लेकर यदि आता है तो आपके लाइफ में भी आपको सफ़र करना पड़ सकता है। तो आपको इस चीज़ को सोच समझ कर लेना है। तो आपके लिए अबंडेंस आ रहा है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ईश्वर की तरफ से आ रहा है आपके लिए। और इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। तो आपको आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन को जोड़ना है ना। दो जो अलग विरोधी तत्व हैं उसको जोड़ना है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ में। नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है आपके अंदर, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, उसको आपको जोड़ना है, जोड़कर और अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर
ईश्वर कहना चाहते हैं कि अगर किसी के लाइफ में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस पर्सन को कर्मा मिल रहा है, आपकी वजह से मिल तो नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं कि अगर आपको या किसी को भी उसकी गलतियों के लिए कर्मा नहीं मिलता है, जो उसने किया है, अगर उसको कर्मा नहीं मिलता है, तो फिर कोई कैसे इस चीज़ को समझ पाएगा कि हमें अच्छे कर्म करने हैं अपनी लाइफ में, है ना। हमें दूसरों को समझना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। इस चीज़ को कैसे कोई समझ सकता है। तो इसलिए कर्मा मिलना भी किसी को बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को कर्मा मिल रहा है तो आपकी वजह से नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ईश्वर यही आपसे कहना चाहते हैं, है ना। और आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था तो वो आपका रिलीज हो रहा है ना। आप अपने लाइफ में अब एक साइकिल को क्लोज कर कर और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने वाले हैं। और आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी है नया आ रहा है और सब कुछ अच्छा आ रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में तभी आता है जब हम कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। जब जब हमें ट्रिगर मिलता है तब तब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। तो जो भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ये आई, इसने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत ट्रिगर किया, और धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं आप। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम था, या फिर कार्मिक पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको ट्रिगर दिया, आपकी लाइफ में आया था, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया था, जिसकी वजह से आप चेंज हुए हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। योर क्राउन चक्र इज एक्टिव। अभी आपका धीरे धीरे क्राउन चक्र जो है एक्टिव होता जा रहा है। इस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे तुरंत पूरी होगी। तो आप अपने जो भी अच्छा है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है ये बताता है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आया उससे आपको निकलने के लिए आपके पास बहुत हुनर है, बहुत स्किल्स हैं। आपको ज़रूरत है उसके ऊपर काम करने की। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतने सारे स्किल्स हैं, इतने हुनर्स हैं कि आप उसके ऊपर काम कीजिए, और आप काम कर भी रहे हैं। उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस आ रहा है, बहुत सक्सेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर्सन के बिना भी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आपके लाइफ में ईश्वर की कृपा आ रही है। आपको बस ज़रूरत है, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आप हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आगे जब भी रीडिंग होगा तो आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँगी। बस इतना ही आज है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।